कैबला। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। कैबला भाई। अ, अब ये बहुत स्लो डाउनलोड हो रहा है, मालूम है? 2 घंटे लिख दिखा रहा है, अभी तक 25 MB ही हुआ है ना? देखे देखे तुम यहाँ पे, यहाँ देखो मेरे डाउनलोड दिखा रहा है 2 आवर, अब 1 आवर लेफ्ट दिखा रहा यस सर, हो गया। है ना? हो गया। सर इंटरनेट आर्काइव पे शायद स्लो सर्वर होता है सर। नहीं, मेरा स्पीड तो अच्छा है, लेकिन इट माइट भी जहाँ पे वो सर्वर हो। हाँ सर, वो इंटरनेट आर्काइव जो वेबसाइट है ना सर, उसका हाँ, सर्वर स्लो रहता है सर। अच्छा, चलो कोई नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सब रन करना तो देखते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास से जो भी हो रन करके भी दिखा दें, है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रक्चर में, मतलब वीवी स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है, हम मतलब जो भी हो किस पोस्ट करिकुलम में हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिकली व्हाट इज वीवी वीवी स्क्रिप्ट, एडिंग वीवी स्क्रिप्ट एचटीएमएल पेज में कैसे यूज करते हैं, वीवी डाटा टाइप है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट ऑपरेटर्स है, सेम यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप थ्रू कोड एंड वीवी स्क्रिप्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेथड फंक्शन जो हो गया, वो एक फंक्शन हो गया। बेसिक कोडिंग कन्वेंशन, क्या क्या उसका नियम है, कन्वेंशन है, इसे पढ़ना हम लोग को। डिक्शनरी है क्या, मेथड्स। लेकिन वीबी स्क्रिप्ट ना, ये मैक्रोज में बहुत काम आता है, राइट? यूज करते हैं ना मैक्रो में। हाँ, मैक्रो जब यूज करते हैं ना तो अपना मैक्रो बना लेते हैं, है ना? सेम सेम टास्क बार बार परफॉर्म कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, मैक्रो बना लेते हैं उसी करके। पता नहीं, बहुत पहले सब सीखे थे, किए थे, लेकिन अब नहीं, अब करते हैं हम लोग, मतलब वो एमएस वर्ड भी ढंग से पूछो तो नहीं जानते। क्या क्या क्या? हाँ, एक्सेल से नंबर लेके कहाँ पे है और किसने बनाया? अच्छा, हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, देखना चाहिए क्या एप्लीकेशन है ये। नाम का तो हम भी अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, दिखाओ। मैं स्टॉप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को। सर मेरे पास एक फास्ट लिंक है सर, इसके लिए एक्सपी के लिए। हाँ हाँ, भेजिए वो भेजिए। वो भेजे भेजे क्या सर? हाँ भेजिए। ओके सर। हाँ। हम्म, सर मैंने भेज दिया है लिंक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है ना सर, कि एक बार की मांगता है इंस्टॉलेशन में, उसमें की मुझे पता नहीं है सर। नहीं किया तो इंस्टॉल भी नहीं होगा। यस सर। एक्सपी में तो यही होता है ना सर, क्योंकि 7 में तो की को बाईपास कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक्सपी में की जरूरी होता है सर। वो सीरियल की यहाँ दिया हुआ ना, अब तुम जो भेजे हो। हाँ, जब मैं दिखा रहे हो ना, दिखाओ। देखो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा ढंग से, बहुत। हाँ, आवाज सही, अब सही आ रहा है। किस चीज का की है? एक्सपी का जो तुम दियो लिंक, उसमें भी तो की है, सीरियल की है। हाँ बिल्कुल है, देखो ऊपर सीरियल की लिखा हुआ ना। हाँ हाँ, उसके नीचे, उसके नीचे। हाँ, उसी पे तो।
हैं, थोड़ा करते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। अटेंडेंस सभी लोगों ने अपना अटेंडेंस भेज दिया ना? नो सर। भेज दो, जिसने नहीं भेजा भेज दो भाई, है ना? अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, वो तुम रिप्रेजेंट करोगे तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। देखो अब सेम चीज है, जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ाया मैंने वही है, ठीक है। और व्हाट इज वीवी स्क्रिप्ट, क्या वीवी स्क्रिप्ट जस्ट लाइक क्या है, क्या है, इससे एक स्क्रिप्ट है जो कि वीवी क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड पे क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, राइट है। तो वीवी स्क्रिप्ट इज ए पावरफुल एंड हैज ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। वन ऑफ द थिंग्स यू शुड बी कंसर्न अबाउट दिस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट मशीन, ठीक है, दैट एक्सेस योर वेबसाइट। तो इसका ये बोल रहा है कि सबसे मतलब पावरफुल फीचर ये है कि विजुअल बेसिक सबसे कि विजुअल बेसिक के जितने भी फीचर है इसको यूज करता है। और ये क्या कहता है, जो यूजर के जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज से ये सही, ज्यादा सही, क्लाइंट मशीन दैट एक्सेस योर वेबसाइट, है ना। तो ये सिक्योर रखता है। क्या देखो, आप क्या है बोला कि इसमें क्या होता है, मतलब जो डेंजरस प्रोग्रामिंग जो ऑपरेशन जो प्रोग्रामिंग होता है, जो मतलब जो इसमें भी शायद हमारे यूजर्स के लिए सही ना हो, तो उसके विजुअल बेसिक जो फीचर्स थे वो उसको वीवी स्क्रिप्ट से क्या किया, हटा दिया गया, है ना। इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी टू एक्सेस डायनेमिक लिंक या लाइब्रेरी। इवन इसमें क्या है कि वीवी स्क्रिप्ट में आप डायनेमिक लिंक को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। कहीं किसी फाइल सिस्टम का मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते, फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। ये सब जो विजुअल बेसिक में जो फीचर्स थे ये वीवी स्क्रिप्ट में क्या किया गया, हटा दिया गया। अब देखो, या एडिंग वीवी स्क्रिप्ट कोड टू एन एचटीएमएल पेज, सेम जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, लैंग्वेज लिखते थे, वीवी स्क्रिप्ट, है ना। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मिमी बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट टाइप वीवी स्क्रिप्ट, है ना। ये लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वीवी स्क्रिप्ट। ये क्या मिमी होता है, ये ब्राउजर को बताते हैं जी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का क्या कहते हैं, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो वीवी स्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन है कैन डिलीवर डीटी, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया है। एक फंक्शन है, उसका नाम है कैन डिलीवर
और उसके अंदर पैरामीटर पास किया गया dt, और कैन डिलीवर में क्या असाइन किया गया है, cd डेट, करंट डेट जो है -9, मतलब अभी का जो डेट है, अगर ग्रेटर देन 2 रहा तो क्या होगा, ये असाइन जो भी है इसको यहाँ पे असाइन कर देगा। और यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हर जावास्क्रिप्ट की तरह भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, बिगिनिंग एंड एंडिंग लाइन होगा, ठीक है, बिगिनिंग एंड एंडिंग होगा। टैग्स हो जो कि जैसे स्क्रिप्ट से आप लोग ऑपरेट करते थे, स्क्रिप्ट से क्या करते थे, क्लोज करते थे, इन द सेम पे यहाँ भी यही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला यू मस्ट स्पेसिफाई द लैंग्वेज बिकॉज द ब्राउजर कैन यूज अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि ब्राउजर एक स्क्रिप्टिंग एंड मल्टीपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो हमें वहाँ पे क्या होगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये कौन सा VBA स्क्रिप्ट है, ठीक है। क्या है VBA स्क्रिप्ट, नहीं तो उसे कुछ और समझने लगेगा, कोई और लैंग्वेज इट में भी शायद क्या इंटरप्रेट सही गलत सही से ना करे। Such as JavaScript, notice that the can deliver function is embedded in comment type। अब ये जो क्या है can deliver क्या है, ये जो है ये जैसे ये जो फंक्शन है ये देखो क्या है, ये कमेंट्स के बीच में लिखा गया है, राइट, कमेंट्स टैग के बीच में लिखा, तो ये जो ग्रेटर देन और एक्सक्लेमेशन का जो साइन है उसके बीच में डायरेक्ट के साइन में जो है ये क्या है, हमारा कमेंट है। दिस प्रिवेंट ब्राउजर टू डू नॉट सपोर्ट द स्क्रिप्ट टैग फ्रॉम द डिस्प्ले द कोड ऑन द, तो क्या होता है जो कमेंट है तो क्या होता है, ब्राउजर उसको रीड ही नहीं करता है, ठीक है, ऐसा तो बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग की जो जो भी प्रेजेंट है देखो सेम वही चीज है, आप एक बार थोड़ा सा पढ़ो इसको, ठीक है, मुझे ये लग रहा है देखो सब वही है ना। अब यहाँ देखो नया चीज है, मैं कोई कोई स्किप करके पढ़ता, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ देखो this example will display button on the web page, when you click on the button it would display the message, है ना, स्टार्टिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, इनपुट टाइप वहाँ बटन बनाया गया है, बटन पे क्या है क्लिक का इवेंट डाला गया है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर बटन 1 है, अब क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट फॉर बटन 1 इवेंट ऑन क्लिक, कौन सा इवेंट यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट पे लैंग्वेज VB स्क्रिप्ट। मैसेज बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, बटन प्रेस, जैसे वो बंदा बटन क्लिक किया है ना तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, बटन प्रेस, मतलब बटन प्रेस, जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या किया, स्क्रिप्ट बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आवर कोड विल अपीयर इन आइदर सर्व और फंक्शन, है ना, हम लोगों का जो भी कोड जो अपीयर होगा मोस्टली जो होगा कहाँ पे होगा, सर्व और फंक्शन के मतलब में रहेगा, ठीक है। एंड विल बी कॉल्ड ओनली व्हेन द कोड यू हैव रिटन कॉजेज एंड टू फंक्शन टू एक्सिक्यूट, हाउएवर यू कैन राइट वेरी स्क्रिप्ट। अब क्या होता है कि ये क्या, जब तक कि वो कॉल नहीं होगा, जब तक कि कुछ काम नहीं, जब तक कि आप उसे कॉल ना करें या कोई इवेंट कॉज ना हो, ठीक है, जब तक क्या इसे एग्जीक्यूट ना किया जाए, ठीक है। बट स्टिल विदिन द स्क्रिप्ट ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द HTML पेज लोड्स। अब ये कौन सा इवेंट पे है, पेज लोड इवेंट पे जो कोड है वो पेज लोड इवेंट पे कोड है। दिस कोड इज executed only once when the HTML page loads. This allows you to initialize data or dynamically change the look of your web page. तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो इवेंट जो पेज हम जो कोड हमारा जो ऊपर में लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो क्या है जब पेज लोड होगा तब ये क्या कोड एग्जीक्यूट होगा और वो डायनामिकली क्या वेब पेज को क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज द लुक को चेंज करेगा, ठीक है। व्हेन इट लोड्स, जब ये सारा लोड होगा तो ये पेज को क्या करेगा, चेंज करेगा, लुक को चेंज करेगा। मतलब क्या उसका बटन डाले तो बटन आ जाएगा, कलर डाले कलर आ जाएगा, विजुअल क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे, ठीक है। देवला सुन रहे हो मेरे बात, ऐसी जरूरत नहीं तुमको सुनने का, ठीक है, लेकिन फिर भी सुन दो, क्या करेगा। तो आप ये देखिए, ठीक है, जो VB स्क्रिप्ट का अब ये देखो ये एग्जांपल तुमको दिया हुआ है, और क्या कहते हैं अभी मेरे पास तो भी है नहीं तो फिर इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे, देखते हैं डाउनलोड होगा तो नेक्स्ट का वर्चुअल बॉक्स
वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे हम भी, ठीक है, VMware से या सर डाउनलोड तो हो गया है सर आपका? ना, कहाँ डाउनलोड हुआ? लैपटॉप? वो जो तुम दियो शायद वो हो गया है, और हाँ सर। हाँ, वो जो दिया अभी शायद हाफ हुआ है। अच्छा ठीक है, आपको उसी का करना है सर? नहीं, बात वो सीरियल की मालूम चलो, माने वो लेना पड़ेगा ना, हाँ सीरियल सर, सही की, बात है सर। सीरियल मेरा की भी वो काम नहीं कर रहा, मैं अभी वहीं पे हूँ सर, सीरियल की डाल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। है ना, तो जो सीरियल की अगर जो जहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ वो पर्टिकुलर इसी का सीरियल की होगा तब ये शायद इंस्टॉल हो। हाँ सर, और नेट को ऑफ तो नहीं करना पड़ेगा ना सर इसके लिए? नहीं नहीं, जरूरत थोड़ा होता है। अच्छा ठीक है सर। तो तुम VM बना इंस्टॉल कर रहे हो क्या? यस सर, मैंने एक्सपी, मुझे भी एक्सपी डालना है सर, एपलेट पे एपलेट चलाने के लिए चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जो डेवलप हम लोग जो VM बना रहे हैं ना, एक्चुअली जो ये जो VM भी बना रहे हो, तुम पहले क्या कर रहे हो, OS 10 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम 10 इंस्टॉल किए हुए, उस पर एक एप्लीकेशन क्या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किए हो, राइट, यही ना? अब वर्चुअल बॉक्स क्या क्या इंस्टॉल किया हो, वर्चुअल बॉक्स में क्या करोगे, तुम फिर वहां से जाके एक मशीन क्रिएट कर रहे हो, इसी तरह से ना कर रहे हो। तो ये क्या वो बेसिकली वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन तुम बनाओ, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन भी एक और इस तरह से भी होता है, जैसे तुम ओरेकल का यूज करो ना वर्चुअल बॉक्स, मैंने कल शायद तुमसे बात किया होगा प्रॉक्समॉक्स और VMware के बारे में, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे पढ़ना इसके बारे में, VMware EXI है ना। अभी हम तो मैं 6.3 पे यूज कर रहा हूँ, इट माइट भी अभी 7 चल रहा होगा वर्जन से, या 7 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा, ठीक है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो मैं 6.3 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो क्या है ना, एक वो अपने आप में क्या एक OS है, ठीक है। वो क्या है, एक OS है। आप क्या करो, जब जैसे कोई नया सर्वर परचेज करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, उस सर्वर क्या था जो ब्लैंक होता है, तो हम क्या करते हैं, वो फ्रीवेयर है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए मिल जाता है, तो उसका फर्जी की भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैंने जुगाड़ किया। और उसको क्या करते हैं, जब आप सर्वर पे फ्रेश इंस्टॉल करोगे, तो क्या हुआ, आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, आपका कोई वो एप्लीकेशन नहीं करेगा कि मतलब कोई आप उस पर ये इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल कर, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेसिकली क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे से आप क्या होता है, आप VM क्रिएट कर सकते हो, या ऑन क्लिक पे क्लिक करते जाओ और VM क्रिएट करते जाओ, राइट। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आपको, है ना। और उसे क्या करते हैं, रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। और सिस्टम पे जनरली क्या होता है, जब हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वो हम लोग सर्वर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार सर्वर रूम में ना जाके करते हैं, रिमोट से ही एक्सेस करते हैं। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका एक IP ले लेगा। और क्या होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पोर्ट 8006 होता है प्रॉक्सबॉक्स का। और ये EXI का मुझे याद नहीं है ना। तो उससे वो अपने सर्वर पे वो काम करता है। सर मेरा वाला खोल लीजिए सर, मुझे की मिल गया उसका। मिल गया। यस सर। अब फिर हमको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो उसके बिना तो नहीं हो पाएगा सर। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है, करते हैं, करना पड़ेगा। मान चलो इंस्टॉल करने लगे तो 1-2 घंटे लगेगा, 1-2 घंटा इंस्टॉलेशन में लग ही जाएगा मेरा। मालूम चला वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, वर्चुअल मशीन में आप एक्सपी इंस्टॉलेशन होगा आपके उस वर्चुअल मशीन पे, राइट, यही है ना। वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करो, फिर क्या करो, तब तुम जाके क्या करोगे, फिर DB की पाओगे। वर्चुअल मशीन के लिए जब क्रिएट करते हो उसके लिए भी सिस्टम कम से कम होना चाहिए, i5 होना चाहिए। i3 में भी दिक्कत कर देगा मेरे हिसाब से। और रैम भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके तुम सपोर्ट करेगा तेरा वर्चुअलाइजेशन। अदरवाइज तुम्हारा सिस्टम जो है ना, मदरबोर्ड जो होता है ना, बोर्ड, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। इनेबल करना पड़ता है अगर, हाँ, क्योंकि वो उस लैपटॉप में आपका ये है या नहीं फीचर, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो पुराने मॉडल है उसमें बहुत में नहीं है, मिलता है ना के बराबर, नहीं मिलेगा जनरली। अभी जैसे i3 i5 ये सब में आपको मिल जाएगा, बस क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उसको इनेबल करना पड़ता है ना।
देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से आपको मतलब डुअल बुक से ज़्यादा आपको ये अच्छा लगता है। मुझे जब मतलब मुझे अपने चाहिए मैं कर लूँगा। मालूम चला एक सब डन करो फिर इसको रिस्टार्ट उसको तब उसको जाओ, रिस्टार्ट करो, ऐसा थोड़ी होता है। सर लेकिन और अगर आप डुअल बूट करेंगे ना तो सर आप एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल रिसोर्सेज दे सकते हैं सर। वर्चुअल बॉक्स में ऐसा नहीं हो पाता है सर। नहीं होता है, वो बात तो सही है। दोनों मतलब हर चीज़ हर किसी इसीलिए बोलते हैं ना, वर्चुअल बॉक्स के लिए आपका सिस्टम में लैपटॉप अच्छा होना चाहिए और सॉरी रैम अच्छा होना चाहिए, है ना? सीपीयू भी थोड़ा-सा उसका कोर ज़्यादा होना चाहिए, कोर सीपीयू ज़्यादा होना चाहिए, तब ना तुम असाइन करोगे कोर यस सर। सीपीयू वर्चुअल बॉक्स को। हाँ, हाँ। तो एक बार बताओ तुम जो तेरा कौन सा मशीन था भाई, जो तुम ये इंस्टॉल किया वर्चुअलाइज़ेशन भी करने दिया तुम्हें? अच्छा, तो कौन सा कोर टू डुअल था क्या कि डुअल कोर था? तो पेंटिंग में काम तुमको वर्चुअलाइजेशन करने देगा? हाँ, पेंटिंग में सर लो भी इंटेल भी नहीं था बताओ। मतलब हमको नहीं लगता है कि उसमें वो दिक्कत नहीं दिया होगा तुम्हें। हम्म, हाँ वो तो बहुत ये तो दो दो जीरे में तो तुम्हारा विंडो ठीक से नहीं चलेगा तो कहाँ से वो चलेगा? नहीं, जैसे कि मैंने सबसे वर्चुअलाइजेशन के लिए कम से कम अच्छे से करने में मज़ा लेना है तो मतलब 32 GB रैम रखो, i7 प्रोसेसर हो, है ना? तो आराम से एक वर्चुअल दूसरे 3 ट्रस्ट कोड दो इसको वीव को तब ना उससे अच्छा चलेगा। 6 GB मिनिमम रैम दो। आजकल तो जो भी ओएस इंस्टॉलेशन जो स्टैंडर्ड साइज हो गया वो आपका 4 GB 6 GB तो हो गया 8 GB। 4 GB रैम तो चाहिए चाहिए कम से कम। तुम देख लो, अगर 64 बिट इंस्टॉल कर रहे हो ना तो 4 GB रैम रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड है। 4 GB रैम चाहिए। 32 बिट चाहिए अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको दो गिलास दो गिलास में भी मतलब दो 2 GB रैम में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो बीबी स्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स देखो। अब डाटा टाइप क्या होता है जानते हो तुम, ठीक है? और यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ पे लोग डाटा टाइप कैसे करते हैं, वेरिएंट से ना। Variant type we call variant. A variant is a special kind of data type that can be contain different kinds of information depending on how it is used. Because variant is only data type in the VB script, just like a JavaScript, है ना? तो वेरिएंट क्या है? वहाँ पे क्या था, भैर लिखते थे और जो जब लिखते थे और जो उसमें इनिशियलाइज कर देते थे या वैल्यू साइन कर देते वो उस टाइप का डाटा टाइप हो जाता था, राइट? हेलो। हाँ, तो देखो अब ये जो मोटा-मोटा लाइन है वही हम देखो पढ़कर बताते जा रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या है ना? इन द सेम भी जैसे जस्ट जावास्क्रिप्ट में था, एम्प्टी वेरिएंट था, नल वेरिएंट था, बूलियन वैल्यू है, बाइट है, इंटीजर है, करेंसी है, लॉन्ग है, सिंगल है। दीज आर द क्या डाटा टाइप्स है, क्या? दीज आर द डाटा टाइप्स, ठीक है? डेट है, टाइम है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है एंड एरर है, ठीक है? तो ये क्या हुआ बेसिकली क्या हुआ? दीज आर द डाटा टाइप्स, सही? देखो यहाँ तक ऊपर से पढ़ लो। हेलो। हाँ, बाकी सबको बोल रहे भाई, डेवलप पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी सब पढ़ लो, ठीक है? देखो हेलो। सर
हाँ बोलिए। अरे वही कर रहे सर, पढ़ रहे। हाँ तो पढ़िए। और जहाँ तक यही क्या है 5.43 तक बेबी स्किप वेरिएबल्स, ये भी सिंपल सा है। देखो यहाँ पे डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स कैसे किया है, नेमिंग रिस्ट्रिक्शन, ये सब देखो, ये सब वेरी सिंपल सिंपल जो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। अब नेमिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर बेबी स्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, जस्ट लाइक ये है क्या जावा स्क्रिप्ट, एंड क्या है वो आपका सी, है ना। मस्ट बिगिन विद अल्फाबेटिक कैरेक्टर, अल्फाबेटिक से होना स्टार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिक से भी स्टार्ट नहीं चाहिए, है ना। अल्फाबेटिक से कैनॉट कंटेन्स ए इमीडिएट पीरियड, उसमें कोई इमीडिएट पीरियड ना हो, मोस्ट ऑफ द 255 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा ना हो, है ना। मोस्ट भी यूनिक इन स्कोप इन विच दीजिए। अब क्या होता है कि यूनिकली होना चाहिए। स्कोप मतलब क्या होगा कि जो जिस ब्लॉक में है, जहाँ तक उसकी लाइफ हो, वहाँ पे क्या होगा, वो यूनिकली होना चाहिए। मतलब डुप्लीकेट एक नाम का दो वेरिएबल नहीं हो सकता। बेबी स्क्रिप्ट क्या सेंसिटिव है कि नहीं है? है, है। ऐसा बेबी स्क्रिप्ट क्या सेंसिटिव है? बेबी स्क्रिप्ट, बेबी स्क्रिप्ट क्या सेंसिटिव है? यस सर। हेलो। हाँ तो क्या होगा, क्या हो कहने मतलब क्या हुआ, तो विच मीन्स क्या हुआ, किस सेंसिटिव हो तो मतलब कि सेम नाम का दो नहीं होगा, है ना, है ना। और वो जिससे वो जो जिस ब्लॉक में वो यूनिकली डिफाइंड होगा, जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, उसी तरह से ये भी है ना, कोई चेंजेस नहीं है। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अब स्कोप ऑफ लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है, डेवलपर छोड़ के कौन बताना चाहेगा, बताओ। हेलो। यस सर। स्कोप क्या है, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या बताओ। सर स्कोप मतलब कब तक वो वेरिएबल को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मतलब जैसे जैसे एक ब्रैकेट होता है ना सर, करली ब्रेसेस, हाँ उसके अंदर मान लीजिए कोई वेरिएबल को डिक्लेयर आई मीन असाइन किया, हाँ तो उस ब्रैकेट के जो मतलब कोड ब्लॉक है उसी में वो वैलिड रहेगा सर। हाँ, तो वो उसका स्कोप यही हो गया, ठीक यस सर। है। स्कोप उसका वही हो गया, क्यों, तो अगर लोकल है तो क्या उसका स्कोप क्या होगा, लोकल ही होगा, ठीक है ना। अगर ग्लोबल होगा तो क्या होगा, ग्लोबल होगा। That's it, ठीक है, ठीक है। बाकी यस आप सर। लोग पढ़ो, बाकी वही समझ दिया हुआ है, ठीक है। असाइनिंग वेरिएबल्स टू क्या है, असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। अब जैसे क्या होता है, सेम जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, असाइन करते थे var d इक्वल टू जो भी असाइन कर देते थे, वो उस तरह का डेटा टाइप बन जाता था, और वो क्या होता था, इस तरह से वैल्यू को स्टोर करते थे, वैल्यू को, ठीक है। नाउ इन द सेम हियर, यहाँ भी क्या हो रहा है, बेबी स्क्रिप्ट में भी हो रहा है, ठीक है। स्केलर वेरिएबल्स और एरे वेरिएबल्स में क्या मतलब होता है, बताओ। अब पढ़ो। हेलो। स्केलर वेरिएबल से क्या समझते हो? नहीं, स्केलर वैल्यू तो फिजिक्स का डिफिनेशन बताया। स्केलर वैल्यू मींस क्या हुआ कि इसमें इस सिंगल वैल्यू, जो सिंगल वैल्यू स्टोर करता हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर वैल्यू, है ना। और एरे वेरिएबल्स का होगा मोर देन वन, है ना। यह सेट ऑफ द वैल्यूज को स्टोर करता हो, दैट इज कॉल्ड एरे वेरिएबल, राइट। और यहाँ देखो डी में इक्वल टू 10, ये क्या हुआ, डी में हम लोग यहाँ पे क्या एरे से डिफाइन किए, जिसकी वैल्यू क्या है, मतलब जिसकी साइज क्या है 10, ठीक है। और इसका जो एरे का साइज होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब एक काम करो, स्केलर से स्टार्ट करो पढ़ना, मतलब पढ़ना तो सब है शुरू से, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है और ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, जहाँ पे 5 रो और 10 कॉलम को हमको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी 5 रो मतलब क्या हुआ,
0 से 5 मतलब 6 हो गया, और 0 से 10 मतलब 11 हो गया। ठीक है, तो 2 डायमेंशन एरे का क्या एग्जांपल दिया गया। ठीक है, dim statement is using for redeem statement, however for a dynamic array no size। यहाँ पे क्या redeem मतलब क्या हुआ, ये डायनेमिक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। To use the dynamic array you must subsequently use redeem। ठीक है, तो अब हम रीडिंग करें, इसको देखो शुरू से लेके बीवी स्क्रिप्ट का यहाँ तक देखो तो पढ़ो तो, हाँ पढ़ो देखो, है ना। और सेम चीज को लगता है बताते बताते ना अजीब सा लगता है। देखो सिंपली क्या है, रीड डायनेमिक के लिए रिडीम कर रहे हैं, इसमें वर्ड यूज किया गया है ना।